जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। चेतावनी, कहानी अत्यंत डरावनी है, इसलिए कमजोर दिल वाले इसे न सुने। गांव का सौम्य जीवन, जहां पर मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों में अपने जीवन की खुशियां खोजता है। गांव का एक छोर पहले कच्चा रास्ता था, मगर यहां से आवागमन का प्रमुख कारण होने के कारण गांव के प्रधान और उच्च अधिकारियों ने मिलकर इसे पक्का बनवा दिया है। इसी जगह पर एक बड़ा सा चबूतरा भी है। खाली समय में गांव के लोग यहाँ बैठकर समय बिताते हैं। आसपास का खुला मैदान और सौम्य वातावरण सबको प्रसन्नता प्रदान करता है। आज भी गांव के 4 लड़के दीपेन, हरीश, गदाधर और सुरेश यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से उन लोगों ने कोई आनंददायक काम नहीं किया है, इसलिए पिकनिक मनाने की योजना चल रही है। दीपेन बोला, अरे देखो कल करते हैं ना यार, बहुत दिन हो गए। हरीश ने भी कहा, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं सुशीला भाभी को बोल के आ जाता हूँ, वो हमारे लिए 2 बतख रख देगी। तुम लोग लकड़ियाँ चावल वगैरह ले आओ, कल मिलकर बढ़िया पार्टी करते हैं। अगले दिन सवेरे से ही वे सारे लोग काम में भिड़ गए। इस खुले मैदान में प्राकृतिक वातावरण में उनकी पिकनिक थी। पहले आसपास के झाड़, पेड़, पत्तों इत्यादि को इकट्ठा किया। उसके पश्चात गांव से चावल इत्यादि लेने के लिए वो निकल पड़े। गदाधर चावल लेने के लिए गया था। दीपेन, हरीश और सुरेश बतख लेने के लिए भाभी के घर गए। अच्छा हुआ उन्होंने पहले से ही कह रखा था, वरना बतख जैसे जीव तो ऐसे होते हैं कि सवेरे सवेरे अगर घर से निकल जाए तो शाम ढले लौटते हैं। ऐसे में मुश्किल हो जाती। बतख लेकर जाते समय अचानक उन्हें याद आया कि रामू सुनार के आंगन में बहुत सी सूखी लकड़ियाँ पड़ी है जो बेकार है। एक बार उसने कहा था किसी काम में उसे यूज़ कर ले, तो क्यों ना उन लकड़ियों को भी ले आया जाए, खाना जल्दी पकेगा। सुरेश बोला, ठीक है, मैं बतख लेकर चलता हूँ, तुम लोग लकड़ियाँ लेकर आओ। दीपेन और हरीश लकड़ी लेने चले गए। वापस जब वो मैदान में लौटे तो उस समय सिर्फ गदाधर वहाँ था। गदाधर बोला, अरे तुम लोग लकड़ियाँ ला रहे हो, बतख कहाँ है? बतख तो सुरेश ला रहा था, नहीं पहुंचा क्या अभी तक? अरे नहीं भाई, सुरेश कहाँ है? क्या कह रहे हो, सुरेश अभी तक नहीं पहुंचा? उन्होंने सोचा हो सकता है सुरेश और भी कुछ लेने के लिए चला गया हो, इसलिए कुछ समय तक इंतजार करते रहे। मगर काफी देर तक जब सुरेश नहीं आया तो वो तीनों ही उसकी तलाश में निकल पड़े। गांव में कई जगह खोजा, पिकनिक का मूड तब पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुका था। सुरेश को खोजने में ही समय बिता रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और तभी शाम के धुंधलके में उन्होंने गांव के बाहर वाले हिस्से में सुरेश को बैठे देखा। तीनों दौड़ कर गए, अरे सुरेश क्या कर रहा था यहां? मगर जो दृश्य उनके सामने था उसने उन्हें अंदर तक कपा दिया। उन्होंने देखा सुरेश उकड़ू बैठकर कुछ खा रहा है। अंधेरे में उतना स्पष्ट न दिख रहा था, मगर जब धुंधलके में आंखें थोड़ी सही हुई तो उन्होंने देखा सुरेश उन 2 जिंदा बतखों को प्रेम से चबा चबा कर खा रहा है। आश्चर्यचकित हो उठे वो लोग और तेजी से वहां से भाग निकले। मगर भागते भागते अचानक तालाब के पास दिनेश का पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसने हाथ में जो लालटेन पकड़ी हुई थी वो जाकर तालाब में गिर गई। गुप्त अंधेरे में तीनों को समझ में न आया कि वो करे क्या। तीनों अपनी अपनी दिशाओं में भाग लिए।
भागते भागते दीपेन के कानों में पड़ी एक आवाज, कहाँ तक भागेगा? घबराकर दीपेन तेजी से भागने लगा और भागते भागते वो गांव के पुरोहित के घर जा पहुंचा। उनका दरवाजा जोर जोर से ठकठकाने लगा। पुरोहित जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए पुरोहित जी। दरवाजे पर खटखटाहट सुनकर पुरोहित ने दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ? दीपेन की हालत देखकर वो चौंक पड़े। उन्हें कमरे के अंदर लेकर आए। अचानक पुरोहित के घर के बाकी सदस्य भी निकल आए। पुरोहित की पत्नी एक गिलास पानी लेकर आई और उसे दीपेन को दी, मगर दीपेन जो जैसे डर के मारे थर थर कांप रहा था। पानी मुंह में ले जाने का प्रयास करने के बाद भी गिलास उसके हाथ से छूटकर गिर गया। पुरोहित समझ गए कुछ बहुत ही भयानक देखकर ये भयभीत हो चुका है। अचानक ही सिद्ध पुरोहित ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके पश्चात दीपेन के ऊपर फूंकना शुरू किया। 2-3 बार पुरोहित की गरम गरम फूंक लगने के बाद दीपेन जैसे थोड़ा सा शांत हुआ। उसने सारी कहानी पुरोहित को बता दी। पुरोहित ने दीपेन को कहा, पहले तुम्हारे घर वालों को बुलाना होगा और इसके साथ पता करना होगा तुम्हारे बाकी दोस्तों का क्या हुआ। पुरोहित के दोनों बेटे इस काम में निकल पड़े। कुछ ही देर में दीपेन के घर वाले वहां पर थे। यही नहीं, हरीश और गदाधर के साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हुई जो उन्होंने आकर बताया। सुनकर सबको ये समझ में आ गया था गांव पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पुरोहित ने तीनों लड़कों को अपने घर पर ही रखा। कहा, मुसीबत अभी टली नहीं है, रात भर उनके सुरक्षा चक्र में उन्हें रखा जाए। इसके साथ साथ गांव के कुछ लोग सुरेश की भी तलाश में निकल पड़े। करीब 10-12 लोग हाथों में बड़े बड़े टॉर्च और लाठियां लेकर गांव में उसे ढूंढते फिर रहे थे। सुरेश, अरे सुरेश। सुनसान अंधेरी रात में टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काटने में कुछ पल को तो समर्थ थी, मगर रोशनी के परे घना अंधेरा था। चारों ओर से झींगरों तो कभी कभी उल्लुओं की आवाज आ रही थी। घूमते घूमते वो सभी गांव के शमशान की तरफ पहुंचे और पहुंचे उस बबूल के पेड़ के नीचे, जो कहते हैं अंग्रेजों के समय से उस जगह पर खड़ा है। पहले इसी पेड़ के नीचे दाह संस्कार होते थे। न जाने कितनी लाशों को इस पेड़ ने जलते देखा है। वे सभी उस बबूल के पेड़ के पास पहुंचकर आवाज देने लगे, मगर सुरेश तो जैसे कहीं था ही नहीं। सब काफी देर तक आवाजें लगाने के बाद मुड़कर आने वाले थे कि अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने अपने हाथों पर टॉर्च की रोशनी डाली और चकित होकर देखने लगा। उसे वहां इस तरह रुका देखकर वो सब भी चौंक पड़े। अरे क्या हुआ, चल। और जब उसके पास आकर टॉर्च की रोशनी में उन लोगों ने देखा तो वो सब भी चौंक पड़े थे। ठीक उस जगह पहुंचकर उस व्यक्ति के कंधे में कुछ गिरा था और उसे ही उसने हाथ में लिया था और टॉर्च की रोशनी में सब देख रहे थे वो और कुछ नहीं, खून था जो शायद पेड़ के ऊपर से गिरा था। मगर पेड़ के ऊपर कौन? बहुत हिम्मत करके धीरे से उन सभी ने टॉर्च की रोशनी पेड़ के ऊपर मारी और देखकर चौंक पड़े। बबूल की एक मोटी सी टंगाल पर सुरेश बैठा हुआ था। मगर सिर्फ सुरेश नहीं, उसके साथ साथ एक और स्त्री स्वरूप भयानक दिखने वाली आकृति बैठी हुई, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे। शरीर जैसे जैसे नरकंकाल स्वरूप था। उसकी वो भयानक हंसी वातावरण में गूंज रही थी और वो दोनों
कंगाल पर बैठकर कुछ चबा चबा कर खा रहे थे और उसी से खून नीचे गिर रहा था। ये भयानक दृश्य देखकर सब भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे, मगर भागते भागते उन्हें एक बात का ध्यान नहीं रहा कि उन्हीं में से एक जतिन नामक युवक इस भयानक दृश्य को देखकर गश खाकर वहीं बबूल के पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर गया था। वे सभी पागलों की तरह दौड़े चले जा रहे थे। तभी दूर उन्हें रोशनी दिखाई दी, जो गांव के दूसरे दल की थी, जो दूसरी दिशा में ढूंढने निकला था। वे सभी जाकर उनसे इकट्ठा हुए और सारी बात उन्हें बताई। सारे लोग अब एकत्रित होकर बबूल के पेड़ की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब तक उन्हें पता चल चुका था कि जतिन उनके बीच नहीं है। मगर जब बबूल के पेड़ के पास पहुंचे तो जतिन की बेहोश शरीर वहां पर नहीं था, और न थी वो स्त्री। बस अकेला सुरेश उस डाल पर बैठे बैठे पैर हिला रहा था और बार बार कह रहा था मैं तू आ रहा हूं, मैं तुम ही से शादी करूंगा, तुम मेरी हो, हम दोनों साथ रहेंगे, हाँ हाँ ऐसे ही खाएंगे पिएंगे। गांव के सब लोग आश्चर्यचकित थे। अरे सुरेश सुरेश सुरेश, कई बार आवाजें लगाई, मगर उसे तो जैसे कोई ध्यान ही न था। फिर एक आदमी धीरे धीरे बबूल के पेड़ के ऊपर चढ़ा और जाकर सुरेश को जोर जोर से झकझोरा, मगर अब भी जैसे उसे होश न था। उसकी जबान पर बस वही बात थी, मैं तू आ रहा हूं, तुम्ही से शादी करूंगा, हाँ हाँ हाँ। बड़ी मुश्किल से वो लोग उसे नीचे उतार लाए और उसके घर की तरफ ले चले। घर पहुंचकर उसे एक कमरे में बिठाया गया। अब भी उसकी जबान पर वही शब्द थे। पंडित जी अब तक सुरेश के घर पहुंच चुके थे, मगर जैसे ही वो सुरेश के कमरे में प्रविष्ट हुए, उनका पूरा शरीर जैसे थर थर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कड़कड़ाटी ठंड की सुबह किसी ठंडे तालाब में खड़े होकर स्नान कर रहे हों। उनके दांत बज रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे। पंडित जी ने सबको इशारे से कमरे से बाहर निकलने का आह्वान किया, क्योंकि उस कमरे में कोई बहुत भयानक पिशाचिक शक्ति थी। कमरे से बाहर आकर सबने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और तभी सबके कानों में पड़ी सुरेश की वो आवाज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसकी हूं, ये मेरा है, हम दोनों साथ रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम अब तक बाहर गांव के प्रधान और भी लोग इकट्ठे हो चुके थे। सब आश्चर्यचकित थे कि सुरेश के कमरे से सुरेश की आवाज के साथ साथ ही किसकी आवाज है। सब बहुत ज्यादा चिंतित थे। अचानक ही पंडित जी ने एक उपाय बताया कि किसी बड़े तांत्रिक को लाना होगा, ताकि इसका कोई ना कोई उपाय किया जा सके। ये कोई साधारण पिशाचिक शक्ति नहीं है, और ये कौन है और क्या है, कोई बड़ा तांत्रिक ही बता सकता है। तभी किसी ने बताया कि गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक और गांव में एक बड़े तांत्रिक रहते हैं, जिन्हें लोग तांत्रिक शिवशंकर के नाम से जानते हैं। गांव के करीब 10 नवयुवकों ने तय किया कि वो जाकर बागानाथ को लेकर आएंगे, मगर ये काम जल्द से जल्द करना था, और 50 किलोमीटर जाना और तांत्रिक को लेकर वापस आना एक दिन में कर पाना एक बड़ा मुश्किल काम था। फिर भी उन नवयुवकों ने तय किया कि वो ऐसा करके रहेंगे, और वो सभी निकल पड़े गांव फिरोजपुर के लिए। बस स्टैंड पर उतरकर उन्होंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया एक पतली सी पगडंडी जा रही थी, उस पर चले जाएं, वहां से फिरोजपुर पहुंच सकते हैं, और वहीं फिरोजपुर शमशान में मिलेंगे। सभी नवयुवक उनके बताए रास्ते पर चल दिए, मगर उन्हें क्या पता था कि रास्ता इतना आसान न था। बस स्टैंड से काफी दूर आने के बाद वे आश्चर्यचकित होकर ठिठक गए, क्योंकि वहां पर 3 रास्ते थे, और तीनों में से कौन सा फिरोजपुर की ओर जाता है ये तो उन्हें पता ही न था। अतः बहुत देर तक पशुपेश में रहने के पश्चात उन्होंने एक फैसला लिया। फैसला ये
कि वो 3 दल में बट जाए। जो तांत्रिक तक पहुंच जाए वो तांत्रिक को लेकर तुरंत बस स्टैंड पहुंचे, और जो न पहुंचे वो भी बस स्टैंड पहुंचे। अभी वो सब ये विचार करके 3 दिशाओं में बढ़ने वाले थे कि अचानक एक आवाज आई, कहाँ जाना है? वे सभी चौंके। आसपास देखा तो कहीं कोई न था। वो लोग फिर से अपनी अपनी दिशाओं में बढ़ ही रहे थे कि फिर आवाज आई, कहाँ जाना है? तभी उन्होंने देखा उनसे काफी दूरी पर एक बड़े से वट के पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, जिसका शरीर पेड़ से ढका हुआ था, सिर्फ पैर दिख रहे थे। बोले, फिरोजपुर। उसने एक तरफ के रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, उधर से जाओ, वही है फिरोजपुर का रास्ता। वो सभी प्रसन्न हो उठे। चलो, कम से कम इस वीरान सी जगह में कोई तो मिला जो रास्ता दिखाया। वह सभी जल्दी जल्दी उस रास्ते पर निकल चले। मगर फिर अब तक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता पगडंडी से एक जंगल में तब्दील हो रहा था। उन्हें समझ में आ रहा था कि इस जंगल को पार करके ही वे फिरोजपुर तक पहुंच सकते हैं। तभी अचानक एक आवाज आई, अरे राघवदा, आप लोग? सब चौंक पड़े। मुड़कर देखा तो सामने जतिन खड़ा था। वो सभी आश्चर्यचकित हो उठे। जतिन यहां? तू तो गायब हो गया था, राघव ने कहा। हाँ, गायब नहीं हुआ था, मुझे पता था गांव में जो परिस्थिति आई है, ऐसे में तुम लोग तांत्रिक की तलाश में जरूर आओगे, इसलिए मैं पहले से आकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, इसी रास्ते पे हमें बढ़ना है। कहकर जतिन उनके आगे आगे चलने लगा और वो सब उसके पीछे पीछे। धीरे धीरे जंगल और गहरा होने लगा। दूसरी तरफ गांव में परिस्थितियां और विकट होने लगी थी। सुरेश के कमरे से उस तरह की भयानक आवाज आने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। सब सुरेश के घर के आंगन में ही इकट्ठा थे। आज की रात किसी को भी अपने घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक पंडित जी को याद आया, गांव के चौधरी घर की मां काली का मंदिर। यह मंदिर बहुत जागृत है। गांव पर जब भी कोई महामारी का प्रकोप आया है, हमेशा इस मंदिर में पूजा करके ही उससे बचा जा सका है। वह सभी दौड़ पड़े मां काली के मंदिर की तरफ, मगर मंदिर का दरवाजा खोलते ही पंडित सिर पकड़कर बैठ गए। ओफ, ये क्या? बाकी सब भी चौंक पड़े। मां काली की स्वर्ण की चमकती मूर्ति जैसे काली सी पड़ चुकी थी। पंडित बोले, हाय हाय हमारी गांव की किस्मत, मां को भी उस दुष्ट आत्मा ने बंदी कर लिया है। अब तो कोई बहुत बड़ा तांत्रिक ही हमें इन सब से बचा सकता है। दूसरी तरफ वो सभी जतिन के पीछे पीछे चले जा रहे थे। जंगल को इतना गहराते देखकर उन सभी के मन में चिंता आने लगी। एक बार उन्होंने सोचा कि रुक जाए, मगर जैसे कोई अजीब सी शक्ति उन्हें पीछे पीछे खींचे लिए चले जा रही थी। अब तो राघव बोल ही पड़ा, हम ये जंगल में अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं आ गए। अचानक जतिन धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा, मगर ये क्या? ये तो जतिन नहीं था, बल्कि साड़ी पहने कोई नारी मूर्ति थी, जिसकी आंखें जैसे अंगारों से दहक रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे और धीरे धीरे अचानक वो जमीन से ऊपर उठने लगी और उसी हाल में धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। तांत्रिक बुलाओगे? सभी भयभीत होकर इधर उधर दौड़ पड़े। सबको अपने प्राणों के लाले थे। अचानक भागते भागते राघव का पैर फिसल गया, वो जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरे गिरे ही उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके साथ आ रहा मिंटू भयानक तरह से चीख रहा था और एक नरकंकाल जैसा हाथ उसके सर के बाल को पकड़कर उसे घसीटता हुआ जंगल में विलीन हो गया। इस दृश्य को देखकर और ज्यादा भयभीत होकर
राघव वहां से भाग लिया। दूसरी तरफ तांत्रिक शिवशंकर पास ही के गांव से लौट रहे थे। गांव की एक महिला की बच्ची पर किसी प्रेत आत्मा ने साया किया था। बड़ी अजीब अजीब ऊट पटांग हरकतें कर रही थी वो। शिवशंकर ने उसे उस प्रेत आत्मा से मुक्त किया था। बच्ची को देखकर उनके मन में बहुत प्रेम उमड़ आया था। आज अगर उनकी भी बेटी होती तो इसी उम्र की ऐसी ही सुंदर होती। मगर इन सब बातों से अब क्या फायदा। उनकी प्राणों से प्यारी पत्नी आज से 6 साल पहले ही गुजर चुकी है। विवाह के 3 महीनों बाद ही अचानक ही चल बसी। तब से पंडित शिवशंकर गांव के शमशान में एक झोपड़ी बनाकर तंत्र साधना में लीन है। गांव के लोग कहते हैं ऐसे लोगों का घर द्वार नहीं होता है। शायद इसीलिए ईश्वर ने उन्हें हर बंधन से मुक्त कर दिया है ताकि वह समाज की सेवा कर सके। शमशान का यह हिस्सा दिन के समय लोगों के आवागमन के लिए यूज हो, मगर रात्रि काल में पूरी तरह से वीरान रहता है। लौटते लौटते अचानक पंडित शिवशंकर के कानों में एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक कर रुक गए। अभी आगे बढ़ने के लिए वो कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक कोई आकर उनके पैरों पर गिरा। अगले ही पल वो चीख पड़े, पम काली, वहीं ठहर जा दुष्ट शक्ति, वापस चली जा, अब ये मेरी पनाह में है। अगले ही पल जैसे आसपास का वातावरण शांत हो गया। वो युवक थर थर कांप रहा था। पंडित शिवशंकर ने बोला, कौन हो तुम? यहां कैसे पहुंच गए? युवक ने हाथों के इशारे से पानी का इशारा किया। पंडित शिवशंकर बोले, आओ, पास ही मेरी कुटिया है। वो उसे लेकर कुटिया में गए। वहां पर उसे पानी पिलाया। पास ही पड़ी भस्म में से थोड़ा सा भस्म उसके सिर पर लगा दिया। फिर बोले, बहुत किस्मत वाले हो तुम कि अचानक मुझसे आ टकराए, वरना तुम्हारे 9 साथियों की तरह तुम्हारी भी मृत्यु अवश्यंभावी थी। वो शक्ति बहुत भयानक है। महाराज, हमारे साथ हमारे गांव चलिए, हमें मुक्त करिए। ठीक है, तुम जिस तांत्रिक की तलाश में आए हो वो मैं ही हूं, मगर आज मैं नहीं चल सकता। क्यों महाराज? आज शनिवारी अमावस्या है। आज के दिन मुझे एक बहुत बड़ी साधना संपन्न करनी है। कल सवेरे सवेरे ही हम तुम्हारे गांव के लिए निकल चलेंगे। सामने जल रही यज्ञ कुंड की अग्नि में दीवार पर 2 परछाइयां टिमटिमा रही थी। दूसरी तरफ गांव वालों के सामने एक भयानक परिस्थिति आ खड़ी हुई थी। सबने देखा सुरेश को जिस कमरे में बंद किया गया था उसके दरवाजे के नीचे से खून की धारा बाहर निकल रही थी। सब चौंक पड़े। तो क्या सुरेश? गांव के मुखिया, पंडित और कुछ लोगों ने तय किया कि वो दरवाजा खोलकर अंदर देखेंगे। सुरेश की क्या स्थिति है, उसे बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। पंडित जी दरवाजा खोलकर सबसे पहले अंदर जाएंगे और बाकी लोग पीछे रहेंगे। अगर कोई खतरा हो तो झपट कर वो सुरेश को पकड़ सकें ताकि पंडित जी को कोई नुकसान ना हो। सब धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे।